सियासी दर्जा हरारत हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन जमातें जो हुकूमत गिराने निकली थी अब वो आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखा रही हैं, उलझ रही हैं। इल्ज़ामात की सियासत जोरों पर है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बाकायदा आमने सामने आ गई है। अच्छा, बिलावल जरदारी साहब ने शोकोस नोटिस पर PDM के सरबराह से मुतालबा किया था कि वो बिला मशरूत माफ़ी मांगे, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी से बल्कि अवामी नेशनल पार्टी से भी, फिर कोई बात हो सकती है माफ़ी के बाद। अब इसका जवाब क्या आया? ये आया कि वजाहत मांगना हमारा हक था, और मौलाना साहब ने कहा कि हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बात को बाप बनाएंगे। फिर भी पीपल्स पार्टी और ANP के लिए मौका है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें। यानी मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को मौका दे रहे हैं, मौका। अब मुस्लिम लीग नून की बात अगर की जाए तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा खफा है, नाराज़ है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने साफ कह दिया कि बिलावल के मुआफ़ी के मुतालबे को उसी नज़र से देखता हूँ कि जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं रहता। पीपल्स पार्टी से हुकूमत के साथ इश्तराक का जवाब मांगा था, उन्होंने कागज़ी फाड़ दिया। बिलावल बताएं कि उन्होंने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद क्यों किया है। अब नाज़रीन, नून लीग और JUI जो है उसमें भी इख्तिलाफ़ात का आगाज़ हो चुका है। ज़राए क्या बताते हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP के व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने पर मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ज़्यादा बरहम हुए हैं एहसन इकबाल साहब पर। अब देखना क्या है कि नून लीग और JUI पे कब तक एक साथ चल सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए बहुत सीनियर बड़े सीजन पॉलिटिशियन मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। चांडियो साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चांडियो साहब, सबसे पहला सवाल तो ये कि चला था ये इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए, लेकिन अब आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, कोई इस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई इस पर तनकीद कर रहा है, इधर से तीर चल रहा है तनकीद का, उधर से इसको सफाई देनी पड़ रही है, इसने इसको ग्रुप से निकाल दिया, इसने उसको शोकोस दे दिया, ये माफ़ी मांगे, वो ये करे। ये क्या हो रहा है? इस तरह तो हुकूमत बड़ी खुश होगी, बड़ी रिलैक्स होगी कि तो आपस में उलझे जा रहे हैं, हमें क्या टफ टाइम देना है इन्होंने। ये जी 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 चांडियो साहब, आपकी मेहरबानी, आपने बड़ी अच्छी बात और अहम बात पूछी है। जी चांडियो साहब, ये बदकिस्मती है जी कि थोड़े ही अरसे में, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है चांडियो साहब, प्लीज़ प्लीज़। थोड़ी अरसे में ऐसी गलतफहमी, थोड़ी अरसे में इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई बात थी, एक बात जहन में रखनी चाहिए, ये इत्तेहाद था, इल्हाक नहीं था। हमने सब लोगों ने अपनी जमायतें ख़त्म नहीं की, अपनी क़यादतें ख़त्म करके एक क़यादत नहीं मुकर की, न किसी एक मंशूर के कोई पार्टी प्रोग्राम के तहत हम थे। ये पार्टी मुख्तलिफ़ पार्टियों का इत्तेहाद है, ये बाहिमी एतमाद के साथ चलता है, बाहिमी एहतराम के साथ चलता है। अगर कोई बात आ जाए तो वजाहतें रूबरू बात करनी चाहिए। सरकारी मुलाजमत थोड़ी नोटिस निकाल दिया है, शोकाज निकालो, ये कोई बात है? एक सियासी पार्टी के साथ आप शोकाज नोटिस निकाल लें? पहले कब कितने शोकाज आपने निकाले, कितने सियासी लोगों ने गलती? ये बात मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मेरे लीडर भी तलखियाँ बढ़ाना नहीं चाहते, हम अपनी इज्जत और एहतराम के साथ चलना चाहते हैं। हम समझते हैं हम अपोजिशन है, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जहाँ दूसरी अपोजिशन की पार्टियों को हमारी ताउन की साथ की ज़रूरत पड़ी तो हम उससे भी कोई भागेंगे नहीं, हम वो भी किरदार अदा करेंगे। जहां अपोजिशन को फ़ायदा होगा वो काम हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही मौला बख्श चांडियो साहब, ये जो PMLN है बाकायदा चढ़ाई करती दिखाई दे रही है। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जो जमात इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठे फिर उसकी शमूलियत का कोई इम्कान नहीं होता है। जहाँ तक मेरी जो थोड़ी नाकिस सा इल्म है, मेरे पास थोड़ा सा इल्म, आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं, बड़े सीनियर हैं, मुझे बताइए कि मुझे तो लगता है कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा इस पोजिशन में कि इस इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। ये आप लोगों को आंखें दिखाने पर आगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, हम उन पर इतना हमला नहीं करते। ये इत्तेहाद बनाया पीपल्स पार्टी ने। तजिया निगार तो कहते नून लीग बैठेगी नहीं, पीपल्स पार्टी बैठेगी नहीं नून लीग के साथ, ये लेकिन बिलावल साहब के तदब्बर ने, मेहनतों ने, कोशिशों ने, जरदारी साहब की शख्सियत ने एक किरदार अदा किया और इस्लामाबाद के एक होटल में इजलास हुआ बहुत बड़ा जिसमें हम सब थे और ये इत्तेहाद तश्कील पाया। अब होना तो यही चाहिए था। हम ये नहीं कहते ये इत्तेहाद हमारी मिल्कियत है, नहीं, ये हम तमाम पार्टियों के एतमाद की बात है। हम एक अच्छे मकसद के लिए जमा हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी ये पसंद नहीं करेगी कि उनको कोई डिक्टेट करे, उनको ऐसे चलाए जैसे कोई हम खादिम है, गुलाम है। ऐसे नहीं होगा और ऐसे होना भी नहीं चाहिए। पार्टी है, एक अहमियत वाली पार्टी है, एक सूबे में इस पार्टी की हुकूमत, जी एक सूबे में इसकी पार्टी की हुकूमत है, ऐसे कैसे करेंगे जनाब? जो हम करें, आप जो, मैं पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ हज़रत मौलाना साहब, देखिए मैं पहली बात बताऊँ,
हम सीनियर लोगों की इज्जत करते हैं। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक है, मेरे लीडर आसिफ ज़रदारी साहब उनका एहतराम करते हैं, हम कारकुन सब उनका एहतराम करते हैं। लेकिन बात से बात, भाई अभी आप हज़रत मौलाना ने लॉन्ग मार्च शुरू की, किसको एतमाद में लिया? अचानक ख़त्म कर दिया, किसको एतमाद में लिया? अभी ये लॉन्ग मार्च जो शुरू होने वाला था, खुद ब खुद ऐलान करके उसको ख़त्म कर दिया। हमने तो उस पर नाराज़गी का इज़हार नहीं किया। लॉन्ग मार्च के लिए दूसरी पार्टियों की तैयारी देख लें, पीपल्स पार्टी की भी तैयारी देख लें। हमने तो अपना जलसा जो लाड़कानामा होता है वो हम लेकर पिंडी चले गए, हम पिंडी में करें ताकि हम वहाँ उसमें शरीक हिस्सा बने इस लॉन्ग मार्च का। लेकिन उन्होंने एक ये ज्यादती है, अच्छा हमारे लीडर को, हमारी पार्टी को शोकास जारी करना। ठीक है, बिल्कुल ज्यादती है, गलत है, ज्यादती भी और गलत भी। अच्छा चांडियो साहब, जरा मुझे बताइएगा, आप एक सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदानों में आपका शुमार होता है, सीजन पॉलिटिशियन कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब ये जो जमहूरियत की बात करते हैं, तमाम पार्टीज जमहूरियत की बात करते हैं, अब प्रैक्टिकली कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके जो एक्शन है वो आपके अल्फाज से ज्यादा मायने रखते हैं। प्रैक्टिकली आमराना रवैया, मतलब ये डिक्टेटरशिप हो गई ना कि गन पॉइंट पे ये करो, शोकोस नोटिस दे दिया, इस बात का जवाब दो, उस बात का जवाब दो। ये रवैये में जमहूरियत नजर नहीं आई मुझे तो रवैये में आमरियत नजर आई। तो कहते हैं जमहूरी हैं, जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, जमहूर के लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए लड़ रहे हैं। जी नहीं, ये होता नहीं है सियासी पार्टियों में, और ख़ास तौर पे इत्तेहाद हो तो उसमें ये होता नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से मैं तो कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग किसी दौर में पार्टी थी ही नहीं। हाँ। पहली बार मैं मानता हूँ, एतराफ़ करता हूँ, मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब ने मेहनत की। एक ये मुस्लिम लीग जो हम ख्याल लोगों का इत्तेहाद और गिरोह था, वो एक सियासी पार्टी बन गया, और फिर उनकी साहबजादी ने मेहनत भी की। हम उनसे कभी इख्तलाफ नहीं करते, लेकिन ये जो तरीक़ेकार है ये गैर सियासी रवैया है, ये गैर जमहूरी रवैया है। बिल्कुल है। आपने पीपल्स पार्टी को नोटिस निकाल दिया है, हम कोई मुलाजिम है, हमने कोई अपनी पार्टी ख़त्म कर दी कि आप ऐसे? हाँ, बातचीत करते, पूछते, चेयरमैन साहब से बात करते, मेरे लीडर से बात हो सकती थी, हज़रत मौलाना बात कर सकते हैं आसिफ साहब से, वज़ाहत तो हो जाती ना। नोटिस निकालने का क्या मतलब? कोई यहाँ गुलामी तो नहीं है, आप जो करते फिर आपको हक है। मैं कहता हूँ भला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अब मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन यह सियासी बात है। आपने भरे महफिल में जलसे आम में फौज के सरबराह के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की, हमारा एतमाद तो उसने नहीं लिया गया था। हमें तो एतमाद में नहीं लेकर वो बातें की गई, लेकिन हमने उससे नफ़ी नहीं की, हमने कोई उनके खिलाफ नहीं बोला, चले उस पार्टी का अपना एतमाद। फिर वहाँ गुजरावाला में गए, फिर वहाँ वही बातें की। हमने तो नहीं कहा कि जनाब आपकी वजह से हम सब उस मामले में आ रहे हैं। हमने अफरा तफरी नहीं फैलाई, हम खामोश रहे। हमने कहा मौका आएगा हम बात करेंगे मियाँ साहब से। मियाँ साहब, ये मौक़िफ़ इत्तेहाद को एतमाद में लेना चाहिए सारी पार्टी, लेकिन हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अजीम मकसद है जमहूरियत के लिए, हमें आगे जाना चाहिए, चलना चाहिए, आगे जाना चाहिए। हमें शख्स। अब देखें अब क्या हालात बदल गए हैं। एहसन इकबाल साहब जिस अंदाज से हमले कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो खाकान अब्बासी साहब, उनको देखे, वजीर आज़म साबिक होना और बात है, चांडियो साहब एहसन इकबाल साहब तो ज़हीन बहुत हैं, उनको तो लगता है सिर्फ वो ज़हीन है, उनके पास आइडियाज और किसी के पास नहीं है। जी चांडियो साहब, उनकी ज़ात पर, मैं उनकी शख्सियत पर, उनकी काबिलियत पे बात नहीं कर रहा। मैं उनका जो गैर सियासी रवैया है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो इसी को ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे ना चांडियो साहब, इसको ओवर कॉन्फिडेंस से कहेंगे ना। आप ही हमसे पूछेंगे, अब आपने मेरी वाली बात ही कर दी ना अंदाज में चांडियो साहब। देखिए हमने तो आपसे, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं चांडियो साहब। एक और चीज हमने आपसे ये नहीं पूछा आप। अच्छा चांडियो साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहती हूँ इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए। नहीं पूछा कि जेल से जिद्दे कैसे पहुंच गए, अच्छा, जेल से जिद्दे कैसे पहुंच गए, हमने जी। तो आपसे नहीं पूछा। अच्छा, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। उसके बाद ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। सर मेरा सवाल ये है कि ये किसने बाप को बाप बनाया, ये मौलाना साहब कहना क्या चाह रहे हैं? एक तो सियासतदानों की ना मुझे समझ नहीं आती, मैं बड़ा सादा सा इंसान, ये कहना क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कोई बात खुल के भी नहीं करते हैं, समझ नहीं आती कि क्या कहना चाहते हैं, जरा समझा दें। ये मौलाना साहब का नाजेबा एक रवैया है, गुफ्तगू है। ये जुमला जो इस्तेमाल किया है मौलाना साहब ने,
पीपल्स पार्टी के लोगों को जवाब देना आता है। किस किस ने वक्त पर किस किस को बाप बनाया सब लोग जानते हैं, लेकिन हजरत मौलाना को ये लहजा, ये जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने तौहीन की है, पीपल्स पार्टी की उस शख्सियत के बेटे की जो उनसे प्यार करता है, जो उनका एहतराम करता है, समझदारी। आज बिलावल साहब की किसको कहते हैं, ये मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। मैं फिर कहता हूं, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को हर सवाल का जवाब देना आता है। बाप के बाप का भी हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमें ज़ेब नहीं देता। अच्छा चांडियो साहब, कब तक आप जवाब नहीं देंगे? कभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि अब आप भी जवाब देने पर आ जाएंगे खुल के कि किसने किसको बाप बनाया था, और आप सारी बातें आप लोग भी फिर खुल के करने पर आ जाएंगे, ऐसा वक्त आएगा अनकरीब? देखिए ये तो बीबी, ये तो हमें उस मंजिल पर लेकर आ गए हैं कि हम हमारा हर वर्कर जवाब दे, लेकिन फिर भी हमें बेहतरी की उम्मीद ये है कि हम अपोजिट का किरदार अदा करेंगे। हम अभी अपोजिट के बखिए उधेड़ना नहीं चाहते, हम उनको मौका दे रहे हैं कि ऐसा रवैया, ठीक है हम इत्तेहाद में नहीं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा तो रवैया रखें कि अपोजिशन को अगर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पड़े तो हम जवाब दें। अब गफूर हैदरी साहब बात करेंगे बिलावल साहब पर, अब आप बताएं, ऐसे इकबाल साहब बात करेंगे बिलावल साहब पर, और हम सब खामोश रहेंगे? हम एहतराम कर रहे हैं। अच्छा मुझे चांडियो साहब, मुझे एक बात पे बड़ा दुख होता है, मैं जब भी इनमें से किसी का मौक़िफ़ सुनती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि ये आराम से कह देते हैं कि बिलावल कम उम्र है ना, तजर्बा नहीं है, इसलिए कह जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि कम उम्र बंदा आपसे ज़्यादा चौके छक्के मार रहा है, इतनी मेच्योरिटी का मुजाहिरा कर रहे हैं बिलावल, चाहे कम उम्र है, लेकिन हर बात उनकी उम्र पे आके रुक जाती है। मुझे बड़ा दुख होता है। ये सही है, ये सही है, इनको पता नहीं है, दानिशमंदी और फहम और फरासत उम्र पर नहीं है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी उम्रों के लोग बैठे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान क़यादत कर रहे हैं। क्यों भाई? सारी उम्र जिन्होंने उनके वालिद साहब के साथ, मुफ्ती महमूद के साथ गुजारा, औरों के साथ गुजारा, अब्दुल्ला दरख्वास्ती वालों के साथ वक्त गुजारा, अब ये उन पर क्या उम्र की बात नहीं होती, फहमी की, शाइस्तगी की बात होती है, फहम व फरासत की बात है। और बीबी भी छोटी आई थी, छाप छोड़ के गई है सियासत पर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जब आया, बड़े बड़े चुगादरी बैठे थे, आज भुट्टो साहब की मोहर लगी हुई है सियासत पर। बिलावल साहब भी अगर उम्र के छोटे हैं तो इसमें क्या हुआ? फरासत चाहिए, फहम चाहिए, अदराक चाहिए। यानी हम ये भी तो कह सकते हैं कि किसी को जब कोई और आर्गुमेंट आपके पास कोई ठोस बात नहीं होती करने के लिए, तो आप सारी बात उम्र पे फेंक देते हैं। चलें आगे चलते हैं। चांडियो साहब, नून लीग आप पे इल्ज़ाम लगा रही जी आपकी डील हुई है, लेकिन हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब, फिर मरियम नवाज, फिर हमजा शहबाज और फिर शहबाज शरीफ साहब, इन सबको रिलीफ मिल गया। तो आपको लगता है कि ये जो पीछे से नून लीग की कोई डील चल रही है? क्योंकि नून लीग अक्सर दूसरे पे वो इल्ज़ाम लगाती है जो काम वो खुद कर रही होती है। हमने कभी नहीं पूछा कि जनाब, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप जेल से जिद्दे कैसे पहुंच गए, हमने तो कभी नहीं पूछा। हमने नहीं पूछा आप काला कोट पहन के पार्लियामेंट के खिलाफ आ गए अदालत में, हमने तो कभी नहीं पूछा। ठीक है, आप आए दिन रिहा होते फिरते, आए दिन दुनिया में घूम रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? हमारे लोगों को तो परमिशन नहीं मिलती, आप तो आऊं जाऊं लगा रखी है, आप वो कुछ नहीं बोलते, हम नहीं बोलते, हमें अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब के को रिलीफ मिलने में हम नाराज़ नहीं हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि भाई हमें एतराज़ नहीं है कि दुश्मन मरिए खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना हो। हम अपने किसी मुखालिफ को तकलीफ देने में खुश नहीं होते। आपने जुमला बोला ना, मुझे बड़े एक सीनियर हमारे एक सहाफ़ी हैं, खुद बताएगा, उन्होंने मुझे एक बार बताया, हमारा अमल खुद बताएगा। आपने ये एक जुमला बोला, ये मुझे हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था कि ये जुमला किसी मौके पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बोला था, तो मुझे आपने वो वाक़या याद करवा दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी चांडियो साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो PDM है, ये बगैर पीपल्स पार्टी के हुकूमत गिरा सकती है? इनकी अपनी क्या वर्थ है, क्या सियासी हैसियत है, और आगे आपको इनके इरादे क्या लगते हैं? ये हुकूमत गिराना नहीं चाहते, न ये हुकूमत की अपोजिशन करेंगे। ठीक है, इनके बस की बात नहीं है। सही। मौलाना साहब के पास एक कुव्वत है, दिखाते हैं, वो आए दिन दिखाते हैं, लेकिन नून लीग इस वक्त क्या है, पंजाब में क्या है और जगह क्या है, हम एहतराम से देखते हैं उनको कि वो क़यादत है, एक पार्टी है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है,
हम उनके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर वो माइनस पीपल्स पार्टी करेंगे तो पीपल्स पार्टी के बगैर इत्तेहाद क्या चलेगा, क्या तहरीक चलेगी, हुकूमत को कैसे गिराएंगे, ये तो मेरे ख्याल में नून लीग वाले जवाब दे सकते हैं, या हमारे अरस्तु और जो है असर इकबाल साहब वो जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। चांडियो साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।